एंड वेलकम, गुड टू सी यू ऑल हियर। सो आज मैं आया हूँ एक नए तरह का वीडियो लेकर के। हम लोग अक्सर सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं, हम लोग इंस्पिरेशन की बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेलियर की। मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 रीज़न जिसकी वजह से आप फेल होंगे फूड बिजनेस में। हालांकि ये कैटेगरी हमने बनाई है होम फूड बिजनेस के लिए या होम किचन बिजनेस के लिए, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है। आप रेस्टोरेंट करो, क्लाउड किचन करो, बेकरी करो या घर से आप शुरू करो। इन 5 रीजंस में से ही कोई ना कोई उत्तरदायी बनता है आपकी असफलता के लिए। सो कौन से रीजंस हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आप फेल होते हैं, और थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानेंगे कि अगर ऐसे कारण है तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं वो 5 रीज़न जिसकी वजह से आप फेल होंगे। सबसे पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से 60-70% लोग फेल होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, जो मैंने देखा है मार्केट में, सबसे बड़ा कारण होता है योर नीश इज़ नॉट क्लियर। कई सारे वीडियोस में मैं बात करता रहा हूँ कि आपका नीश क्लियर होना चाहिए। क्यों नीश क्लियर होना चाहिए? क्योंकि आप सबको सब कुछ नहीं बेच सकते। यू कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन, राइट? अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक मेन्यू बनाया, उसमें सैंडविच है, उसके अंदर पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी है, उसके अंदर मैगी भी है, उसके अंदर नूडल्स भी है, उसके अंदर आइसक्रीम भी है, उसके अंदर केक्स भी हैं, सब कुछ है। हमें क्या लगता है, कुछ तो बिकेगा, कोई भी एक आइटम चल गया तो अपना तो बिजनेस हो गया ना। अच्छा, हम तो ऐसे सोचते हैं। मार्केट क्या सोचता है, आपका कस्टमर क्या सोचता है? इनको कुछ आता भी है या ऐसे ही सब कुछ रख दिया है? कस्टमर हैज अ कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्पेशलिटी। और एक बात आप हमेशा याद रखना, कई अलग अलग जगहों पे मैंने बोला भी है इस चीज को, अ कंफ्यूज्ड माइंड नेवर सेज यस, इट विल नेवर। कस्टमर को जैसे ही कंफ्यूज किया आपने, वो भाग जाएगा, किसी और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेगा, आपसे नहीं ऑर्डर करेगा। सो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है अपने निश की, तो आपका बिजनेस फेल होगा। 60-70% प्रोबेबिलिटीज है फेल होने की। क्या करें अगर निश क्लियर नहीं है? तो क्लैरिटी लेकर के आइए निश की। सबसे पहले कॉमन सेंस, राइट? निश क्लियर नहीं है, आपकी स्पेशलिटी क्लियर नहीं है, स्पेशलिटी क्लियर कीजिए। सेकंड पॉइंट, KISS, कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। 10 पेज का मेन्यू को हटाइए, 1 पेज का मेन्यू लेके आइए। मार्केट गया 10 पेज के मेन्यू के। मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट अलग कैटेगरी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी स्पेशलिटी की, आपके होम किचन बिजनेस की। आपकी स्पेशलिटी ऐसा नहीं होगा ना कि आप मैक्सिकन के भी एक्सपर्ट हो, इटालियन के भी एक्सपर्ट हो, लेबनीज़ के भी एक्सपर्ट हो, पंजाबी के भी एक्सपर्ट हो, गुजराती के भी एक्सपर्ट हो, साउथ इंडियन भी आता है आपको, नॉनवेज भी आता है, चाइनीज़ डिशेस भी आती हैं। भगवान हो क्या? यू कैन नॉट, राइट? यही गलती तो की थी when you were trying to sell everything to everybody. Don't do that mistake. Pick one. नहीं समझ में आता है तो एक दूसरा वीडियो है मेरा, होम किचन कैसे शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया, वो वीडियो देखो आप पहले। उस वीडियो में मैंने बताया है आपके निश में क्या होना चाहिए, उससे भटको मत, निश की क्लैरिटी रखो, कीप इट शॉर्ट। आपका मेन्यू एकदम शॉर्ट होना चाहिए और आपकी यूएसपी क्लियर होनी चाहिए। आपके अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आप कस्टमर को क्या क्लैरिटी दोगे? आपको पता होना चाहिए आप डोसा के स्पेशलिस्ट हो, पराठा के स्पेशलिस्ट हो, पिज्ज़ा के स्पेशलिस्ट हो, कपकेक के स्पेशलिस्ट हो, क्या हो आप? अब तो माइक्रो नीश की बात आने लगी है। माइक्रो नीश मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, बट कम से कम नीश की क्लैरिटी तो रखो आप। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? आपका मिसमैच है कस्टमर एक्सपेक्टेशन के साथ, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। क्या होता है, मेनी अ टाइम्स बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई एम आल्सो अ विक्टिम ऑफ सिमिलर फिनोमेना एट टाइम्स, बट ओवर अ पीरियड आई हैव लर्न टू आउटग्रो दिस। होता क्या है, मैंने एक चिकन चिल्ली खाया,
मुझे बहुत मजा आया खा के। मैं क्या अज्यूम करता हूं पूरे मार्केट को यही अच्छा लगे। सबसे बड़ी गलती है। निश की क्लैरिटी अगर गलती नंबर 1 थी तो ये गलती नंबर 2 है। आपने ये कैसे सोच लिया कि जो आपको अच्छा लग रहा है वही मार्केट को अच्छा लगेगा? मिसमैच है। मार्केट को क्या अच्छा लगता है ये कैसे मालूम? उस एरिया का, उस क्विजीन का जो बेस्ट रेस्टोरेंट है, आप वहां जाके खा के देखो ना। उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है और आप कुछ अलग ही बना के दे रहे हो, तो आप ये तो मत सोचो कि आप मार्केट का बेस्ट टेस्ट दे रहे हो। आप ऐसा सोच सकते हो आप एक अलग सा टेस्ट दे रहे हो, आप ऑथेंटिक टेस्ट दे रहे हो। कई बार ऑथेंटिक चीजें मार्केट में नहीं चलती हैं, मार्केट की रियलिटी है ये। आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अवार्ड विनिंग फूड बना रहे हो या आप फूड का बिजनेस कर रहे हो। सिंपल सा स्टेटमेंट है दोनों, बट एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए दोनों में क्या कर रहे हो आप। अगर फूड का बिजनेस कर रहे हो तो यहां समझो कस्टमर को क्या चाहिए। जो कस्टमर को चाहिए वो आप दो, वो ऑथेंटिक हो। चाइनीज इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। ऑथेंटिक चाइनीज यहां दे दिया किसी ने तो कोई खा नहीं सकता। हम क्या देते हैं? इंडियनाइज्ड चाइनीज। ये चाइनीज लोग नहीं खा सकते, दैट्स फॉर श्योर। उनको मालूम पड़ गया ना कि पनीर चिल्ली जैसी कोई डिश होती है इंडिया में तो वॉर हो जाएगा। देयर इज नो डिश कॉल्ड पनीर चिल्ली इन चाइना। सो ये फर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। कस्टमर एक्सपेक्टेशन अलग चीज है, आप क्या दे रहे हो अलग चीज है। मैच इट। अगर आप बिजनेस करने के लिए ये चालू कर रहे हो, कस्टमर को जो चाहिए वो दो। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा ऐसे, जब आप फूड ट्रायल करोगे रैंडम लोगों के साथ, इनिशियली जो आपको फीडबैक मिलेंगे, अच्छा है, बुरा है, इसमें ऐसा होता तो ज़्यादा मज़ा आता, ये तीखा कम होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, स्लाइटली स्वीट चाहिए, तो वट एवर कस्टमर फीडबैक यू गेट, वट एवर यू गेट, यू मॉडिफाई द रेसिपी अलॉन्ग विद इट। कंपटीशन पेयरिंग करो आप। उस एरिया का जो बेस्ट रेस्टोरेंट है, जो चलने वाले रेस्टोरेंट्स हैं, उनका खाना कैसा है, उनका क्या टेस्ट है, ट्राई एंड पिक दैट। क्योंकि ये वो खाना है जो कस्टमर को चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल है, तभी उनका बिजनेस है। सो आप समझो, इस चीज को मार्केट से समझने की जरूरत है। मुझे अपनी सोच मार्केट के ऊपर इंपोज नहीं करनी है, मार्केट की सोच समझ करके उनको सर्व करना है। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। ये अगर इंटेंशन होगा तो हम ये वाली गलती नहीं करेंगे। तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है प्राइस वैल्यू इक्वेशन का मिसमैच। इसको कैसे कहते हैं? मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको। नाइकी शूज है, लेट अस से, मैं फूड से थोड़ा हट के बोल रहा हूं। नाइकी शूज है लेट अस से 5000 का। मैं अगर कहता हूं कि मैं नाइकी के जैसी क्वालिटी दे रहा हूं, कि आई एम गिविंग यू सेम क्वालिटी एज नाइकी, और मैं 500 रुपए में बेच रहा हूं, कस्टमर मानेगा मेरी बात कभी? नाइकी की प्राइस 5000 रुपए है। मैं कहता हूं मैं नाइकी के जैसा क्वालिटी वाला मटेरियल दे रहा हूं आपको। वो शूज बनाते हैं, मैं शूज दे रहा हूं, एट पार क्वालिटी है, लेकिन 500 रुपए में दे रहा हूं। लोगों को क्या लगेगा? ये फेक है, ये चीप कैटेगरी का डुप्लीकेट है। भले उसकी कॉस्ट मेरे को 300 रुपए आती हो, 500 रुपए में बेच करके भी मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी कस्टमर नहीं मानेगा उस बात को। 5000 में नाइकी मिलता है, मुझे नाइकी से compete करना है, तो मेरी प्राइस 4800 रुपये हो सकती है, मेरी प्राइस 4900 रुपये हो सकती है, मेरी प्राइस 5500 रुपये हो सकती है, जिसको मैं वन टाइम 20% ऑफर दे करके 4700 रुपये कर लूँ। मैं उसके आसपास खेल सकता हूँ। मैं 500 रुपये लेकर के आया तो कस्टमर को लगेगा इट इज टू गुड टू बी ट्रू, एंड देन द कस्टमर इज कंफ्यूज्ड, and the confused mind will never say yes. गया। Now, opposite of it, मैं चाय दे रहा हूँ, सिंपल सी चाय, जो स्ट्रीट साइड में 10 रुपए की मिलती है। अब मैंने कैफ़े खोल रखा है, मैंने थोड़ा सा फैंसी उसकी पैकेजिंग कर दी, तो थोड़ी प्राइस बढ़ा सकता हूँ, बट कितनी बढ़ा लूँगा? 200 रुपये में बेचूँ उसको, बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी। 10 का 20 कर लो आप, 10 का 40 कर लो, 10 का 60 कर लो,
10 का 80 कर लो इफ़ यू आर यूजिंग वेरी फैंसी क्रॉकरी एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ कंप्लीट अप मार्केट एम्बियंस, आप 100 रुपये कर सकते हो उसको। 200 रुपये करोगे तो कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है, उसको मालूम है किस चीज़ की कितनी प्राइस होती है, मोटा मोटा दिमाग में है उसके। डोंट प्ले विद दैट सेंटिमेंट। सो बहुत सस्ता भी नहीं, बहुत महंगा भी नहीं। दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन मिसमैच इन प्राइस एंड वैल्यू इक्वेशन। ये मिसमैच जब होता है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्राइस को एडजस्ट कर लो या वैल्यू को एडजस्ट कर लो, वैल्यू बढ़ा दो या प्राइस घटा दो। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप खेल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। मोटा मोटा मेरे दिमाग में है कि शेजवान राइस का एक प्लेट अगर हाफ प्लेट बोलते हैं तो 120 रुपया होता है, फुल प्लेट बोलते हैं तो 180 रुपया होता है। तो मोटा मोटा मेरे दिमाग में है। अब 200 रुपये के आसपास जब तक प्राइस है मैं क्वेश्चन नहीं करता उसको। ये शेजवान राइस है, चलो 200 है ठीक है, 180 है ठीक है, 190 है ठीक है, 220 है चलेगा, 600 रुपये मतलब क्या दे रहे हो भाई शेजवान राइस में, 600 रुपये तो नहीं पे करूँगा ना उसका मैं। तो ये है कस्टमर माइंडसेट, ये है उसका प्राइस एंड वैल्यू इक्वेशन। कस्टमर को कुछ घंटा पता नहीं है शेजवान फ्राइड राइस की कॉस्टिंग कितनी आती है। कॉस्टिंग 22% आती है, बट कस्टमर हैज़ नथिंग टू डू अबाउट दैट। उसके दिमाग में प्राइस सेट है 180 200, 180 200। इसके आसपास जब तक हो उसको लगता है नहीं वैल्यू फॉर मनी। ये वैल्यू फॉर मनी बिगड़ने मत दो कभी आप। ये तीसरी गलती होती है जिसकी वजह से आप फेल होते हो। चौथी गलती क्या करते हो? चौथी गलती करते हैं हम लोग, फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस खराब होता है। फुलफिलमेंट क्या हुआ, कस्टमर से ऑर्डर आया, या तो उसको हमने खाना दिया या उसको खाने की डिलीवरी की, दोनों में कहीं भी गड़बड़ कर डाला। पिज़्ज़ा भेजा, पिज़्ज़ा के साथ सीजनिंग नहीं दिया, केचप नहीं दिया। जो जोमेटो वाला बंदा लेके गया डिलीवरी करने, पिज़्ज़ा का बॉक्स ऐसे उल्टा करके लेके गया, तो जब गया तो सब चिपक गया था, टॉपिंग पूरा। होता है, नथिंग सरप्राइजिंग, नथिंग अनकॉमन, होता है, रोज होता है इस इंडस्ट्री में। फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस खराब हुआ। थाली दी थी हमने, वैसे तो सील करके दिया था, बट कहीं ना कहीं से दाल जो है सो वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद पूरा पैकेजिंग में दाल दाल हो गया, वो गीला हो गया, और जब तक कस्टमर के पास पहुंचा दाल थाली में नहीं, सब बाहर थी। फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस गया। ये फिर भी छोटा क्राइम, ये छोटा क्राइम है कि आप कस्टमर को कुछ अपोलोजाइज करके, कुछ फ्री भी दे करके, कुछ इंसेंटिव दे करके आप इसको मेकअप कर सकते हो। बट ये चीज़ें अगर बार बार होने लगे ना, किसी ने एक बार आपके बारे में लिखा FB पे या इंस्टाग्राम पे कि दीज गाइज आर पैथेटिक, दे डिड दिस, दे रूइंड माई डे, दे रूइंड माई इवनिंग एंड ऑल दैट, एक बार लिखा तब तक माफ़ किया जा सकता है। You apologize, you give something to the customer and things are done. दूसरी बार हुआ, माफ़ किया जा सकता है। तीसरी चौथी बार अगर हुआ ना तो आप गए, उसके बाद आपको मार्केट में कोई नहीं बचा सकता। ये प्रॉब्लम है, ये होती है चौथी गलती, goof ups कंटिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली। एक बार goof up कोई दिक्कत नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रॉबोट्स, गलती होती है, shit happens, it's okay. बार बार गलती, you guys are screwed up, you don't have the right to do business, get lost. ये होता है, ये चौथी गलती इस बिजनेस की जिसकी वजह से हम बंद होते हैं। पांचवी और सबसे आखिरी गलती क्या है? सबसे बड़ी और सबसे क्रिटिकल चीज फॉर ओनर्स, क्योंकि आप ओनर हो, यह आपका बिजनेस है। If you are not open for feedback and you are not open to change, आप ईगो लेके बैठे हो तो नहीं चल सकते इस बिजनेस में, लंबा नहीं चलोगे आप। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हालांकि सारे सर्विस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है यू हैव टू कीप योर ईगो डाउन, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, कस्टमर सेंट्रिक एंड ऑल दैट शिट, इट्स फाइन। इस बिजनेस में प्रैक्टिकल है, आप ओनर हो, आप कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, पीरियड। आगे पीछे सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है।
आप अगर फीडबैक के लिए तैयार नहीं हो, आप खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो, आपके माइंडसेट में इशू है, तो आप इस बिजनेस को या तो शुरू ही मत करो, या शुरू करके किसी मैनेजर को सौंप दो जो इसको ठीक तरीके से चला सके। आपके बस का नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूं। ये माइंडसेट इशू है, इसको नहीं ठीक किया जा सकता, इसको आपको खुद ही ठीक करना होता है। और आपको अगर खुद लगता कि माइंडसेट में आपके प्रॉब्लम है, आपको ठीक करना है, तो आपने कोई एफर्ट किया होता है इसके बारे में, राइट? यू आर नॉट बॉर्न टुडे। अगर आपको आज भी लगता है कि इसके बारे में कुछ करना है, और आप करना शुरू कर दो। माइंडसेट चेंज होने में समय लगता है, एक दिन की बात नहीं है ये। माइंडसेट बनने में भी समय लगता है और उसको चेंज होने में भी समय लगता है। पर इस बिजनेस में अगर हम ईगो दिखाएंगे तो नहीं चलेंगे। वेरी क्लियर। इसका और दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसका और कोई दूसरा रिकोर्स नहीं है। या तो आप ये बिजनेस करो मत, करो तो आप एक ऐसे मैनेजर के भरोसे सब कुछ छोड़ दो जो खुद कूल हो, जिसमें ये ईगो इशू ना हो, या आप अपना माइंडसेट चेंज करो। तीनों में से कुछ तो करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप लंबे नहीं चल सकते। सो दीज आर द 5 रीजंस जिसकी वजह से आप फेल होते हो। अगर आपने बिजनेस किया है या आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप चेक करो आप कहीं किसी 5 में से 1 के विक्टिम तो नहीं हो। इसकी वजह से तो नहीं दिक्कत आ रही है आपको बिजनेस में, क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो सॉल्यूशन इजी है। इसमें से कोई एक आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है। टेल मी योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स।